हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स के लिए रागा के मॉक टेस्ट के बारे में, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ साथ प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मैंने इस पर लगभग 60 प्रैक्टिस सेट जो है पढ़ा दिए हैं रागा के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध हैं पत्रकार, कार्टूनिस्ट, लेखक इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्टूनिस्ट हैं। ठीक है, आर के लक्ष्मण क्या हैं? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्प्रेड शीट्स संबंधी पद निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फॉर्मूला, सेल, ब्राउजर, कैरेक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लिखा हुआ है ब्राउजर। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा इसे। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व विरासत दिवस, युवा दिवस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक, वाटसन और खुराना, क्रिक और खुराना, वाटसन और मॉर्गन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज की थी। 5वां देखिएगा, लिखा हुआ है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा, चांदी, स्वर्ण, तांबा। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्विक सिल्वर का मतलब है पारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? अल्तमश इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की, बलबन की। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा इसका ए वाला करेक्ट होगा, अल्तमश इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। देखिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन पढ़िएगा इसे। लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 8 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है, भारतीय मूल के उस लेखक का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? उसका नाम क्या आपका है बताना है। तो इसका नाम है किरण देसाई। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा इसे। श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि वे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाएं तो 5 मिनट देर से पहुंच पाते हैं। तदनुसार उसके कार्यालय की दूरी कितनी है? यहाँ पर आपको बताना है दूरी कितनी है। तो पहले कहा गया है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं तो 6 मिनट लेट पहुँचते हैं, मतलब जल्दी पहुँचते हैं। और जब चाल उनके 24 किलोमीटर तो 5 मिनट होता है देर। तो पहले 6 मिनट जल्दी आते हैं और बाद में हो जाते हैं, देखिए 6 मिनट जल्दी का मतलब है कि पहले 6 मिनट पहले जाते हैं और उसके बाद देखिए 5 मिनट होते हैं लेट। अब देखेंगे इसका अंतर, तो इसका अंतर देखिए, इसका अंतर 1 नहीं आएगा, इसका अंतर आएगा 11। ठीक है, टोटल कितना मिनट आएगा? टोटल 11 मिनट जो है वो इसका डिफरेंस रहता है। यहाँ पर देखेंगे 30 किलोमीटर जा रहे हैं और एक बार 24 से जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार कब ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, एक बार कम स्पीड से जा रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन चालों का गुणा कर लेना है, 30 गुणा 24 अपान में अंतर करना है। अंतर कितना होगा? 30 24 6। ठीक है, गुणा करेंगे और इसमें गुणा करने समय कितना लग रहा है? टोटल 11 मिनट का यहाँ पर आ रहा अंतर। तो 11 मिनट और मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे, बटे में कर देंगे 60। तो इस प्रकार से आपका इतना निकल के आ चुका है। सॉल्व करिएगा और इसका मान बताइए कितना होगा। 6 × 6 6 दूनी, मतलब 30 × 30 30 दूनी 60, यहाँ पर 2 हो गया। 6 × 6 6 दूनी 6 चौक 24 और देखिए 2 × 2 2 दूनी 4। तो आपको कितना हो गया? 11 दूनी 22 22 किलोमीटर इसकी दूरी होगी। कार्यालय की दूरी 22 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु का बिक्री मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने परसेंट हुई? तो इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए देखिए पहले क्या है, 20% कम करने पर उसकी 80% बढ़ गई।
तो एक बार कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो आपको पूछा कि टोटल क्या होगा। टोटल मतलब इस प्रकार के सवाल होते हैं कि टोटल लाभ होगा या हानि होगा, कितना परसेंट का होगा। तो देखिए इसी प्रकार से ये भी सवाल लगाएंगे हम लोग। 20% कम करने का मतलब माइनस का बेस करेंगे, 80% बढ़ने का मतलब प्लस का 80 कर देंगे। तो माइनस का बेस प्लस का 80 हो गया है। इसके आगे देखिए माइनस का बेस और गुणा करेंगे 80 बटे में कर देंगे 100। बस आपका निकल के आ जाएगा 0 0 0 0 कट गया। ये आपका कितना हो गया, ये वाला आपका हो गया है 60 और माइनस का और 8 दूनी होता है 16। तो कितना बचा है यहाँ पर 44% की क्या हो गई है, प्लस का आया है, तो उसका मतलब 44% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44% की वृद्धि हो चुकी है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया और जिसका क्षेत्रफल 121 सेमी स्क्वायर है। और आगे कह रहा है कि यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों ये सवाल थोड़ा बड़ा है, कोई बात नहीं है, हम लोग सीखेंगे एक तरफ से इसे लगाने के लिए। ठीक है, और सीख जाएंगे आप लोग तो सवाल को बिल्कुल अच्छी तरीके से जल्द सॉल्व भी कर सकते हैं। तो कह रहा है एक तांबे को तार को मोड़कर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, इसका मतलब तार ये इस प्रकार था और मोड़ा गया, इसको बना दिया गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु बना दिया है जिसका क्षेत्रफल है 121 सेमी स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र होता है √3/4 और गुणा होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। और कितना आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 121 √3। देखिए √3 तो खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा ए स्क्वायर बराबर बचेगा 21 चौक 84 और 1 4 का 4 तो मतलब बचेगा 484। ए का मान निकालेंगे तो यहाँ पर निकल गया ए बराबर आएगा आपका 22 सेमी। ठीक है, ए का मान निकल के आ चुका है 22 सेमी। आपको क्या करना है, लिखा है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया है तो आपको पहले देखिए तार की लंबाई निकाल देनी है, मतलब क्या है समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकाल देना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे वही जो है इस तार की लंबाई हो जाएगी। तार की लंबाई निकालने टोटल हो जाएगा 3 गुणे भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुणे भुजा। तो 3 गुणे 22 करेंगे तो हो जाएगा आपका 66 सेमी आपका निकल के आ चुका है कि तार की लंबाई क्या होगी, तार की लंबाई कितनी आ गई 66 सेमी। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 66 सेमी तार की लंबाई आ चुकी है। अब देखिए मैं आपको दिखाना पर ये तार था, इसकी लंबाई कितनी हो गई 66 सेमी आपकी लंबाई हो चुकी है। कहा है यदि उसी तार को मोड़कर वृत्ताकार कर दिया जाए। अब इसे मोड़कर क्या गया वृत्ताकार कर दिया गया तो इसका मतलब इसकी परिधि कितनी होगी, इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी 66। इतना समझ गए आप लोग। जब इसकी परिधि इतनी हो गई है तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे सूत्र होता है 2πr बराबर कितना होता है 66 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 गुणे 22/7 और गुणे r बराबर कितना आ गया है 66। अब देखिए 22 तियाँ कितना होता है 66। सॉल्व करेंगे इसे आ जाएगा r बराबर निकल के आ गया है 7 तियाँ 21/2। 21/2 का मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा 10.5। तो मत काटिएगा, छोड़ दीजिए इसे। 21/2 आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है, इसकी त्रिज्या निकल के आ गई है। आपसे पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्र होता है πr²। तो देखिए 21/2 आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल आई 21/2। अब देखिए यहाँ पर आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 21/2। अब निकालना है क्षेत्रफल, होता है πr²। πr² पाई का मान होता है 22/7 गुणे r² का मतलब होता है 21/2 और गुणा 21/2 इतना आ जाएगा। देखिए 2 से कटेगा यहाँ आ जाएगा 11 और देखिए 7 से कटेगा 7 यहाँ होता है 21। तो आपका इतना आ चुका है। पहले तो हम इतने को सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे क्या होगा। ये हो गया है 11 गुणा 21 यहाँ 63 और बटे हो गया है 2। ठीक है, अब देखिए इसे करेंगे 11 यहाँ 33 का 3 हासिल लगा 3 11 66 3 कितना हुआ 69 का मतलब हुआ 69 और 92 में कितना हो गया 2। इतना आ चुका है। अब इसे भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर निकल के, समझिएगा यहाँ पर 2 तियाँ 6 2 चक्कू 8 बचा 1 हो गया 13 तो 6 अरे पॉइंट ध्यान लगेगा 6 अब पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब पॉइंट लगने के बाद आप कितना आएगा तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन सी वाले में। ठीक है, तो सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। सवाल बड़ा था लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं मान लीजिए आ जाए तो आप लोग उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया लगाने का तरीका क्या है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं और मेरा पुत्र, ये बात हो गई यहाँ पर है। और पुत्र से 3 गुनी आयु का हूँ, अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो मैं कितना हूँ 3x वर्ष का हूँ। 15 वर्षों के बाद, 15 वर्ष के बाद देखिए मैं कितना हो जाऊँगा, मैं जाऊँगा 3x + 15 और पुत्र कितना आएगा, पुत्र आएगा x + 15। कह रहा है कि 15 वर्षों के बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है, पुत्र की आयु में अगर 2 से गुणा करेंगे तो इतना मैं हो जाऊंगा, इसके बराबर हो जाऊंगा। इतना हमारा सॉल्व हो गया है। सॉल्व करेगा देखिए 3x + 15 बराबर 2x + 23। सॉल्व करेंगे देखिए 3 से 2x क्या कितना बचा यहाँ पर, x बराबर वहाँ घटाया मतलब बचा 15। x का मान आ गया है 15। पूछा गया त्यानुसार हम दोनों की आयु का योग कितना है। आयु का योग देखिए कितना है 3 और 1 4x। 4x आयु का योग है तो 4x का मान निकालेंगे हो जाएगा 4 × 15 कितना आएगा 15 चक्कू 60 वर्ष। ऑप्शन देखेंगे इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 13। देखिए सवाल को पढ़िएगा। लिखा हुआ है एक पहिए का व्यास 98 सेमी है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे देखना है आपको पहिए का व्यास आपको दे रखा 98 सेमी, त्रिज्या निकाल लेंगे आर, कितना हो जाएगा 98/2, कितना हुआ 98/2 यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा 98/2 कितना हो गया, ये हो गया 49 सेमी। त्रिज्या निकल जा चुकी है। कहा गया कि व्यास इतना है उस पहिए को 1500 मतलब 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में। दूरी चलाने में इसका मतलब है हम पहले इसके निकालेंगे पहिए की परिधि निकालेंगे। ठीक है, परिधि होती है 2πr, तो 2πr करेंगे, लिखेंगे 2 × 22/7 और गुणे कितना हो जाएगा 49। अब देखिए कितना होगा, यहाँ पर काट लेंगे तो हो जाएगा 7 7 49, कितना हो गया 2 × 22 7 कितना होता है 7 दूनी 14 का चांस लगा 154। 154 दूनी कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, कितना हो गया है आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है 308। कितना आ चुका है 308 आपका यहाँ तो निकल के आ चुका है। और इसके बाद आपको देखना है टोटल दूरी आपको दे रखी है 1540 मीटर की दूरी चलाने में। इतनी दूरी इतनी मीटर चलने में उसे जो है एक चक्कर में इतना घूमता है, तो कितने चक्कर में आपका 1540 मीटर घूम जाएगा। ठीक है, समझिएगा बात को यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करें हम लोग, देखिए आपका ये मीटर में नहीं आया है, आपका ये निकल गया है सेमी में, इतनी बात याद रखिएगा, ये निकल गया है सेमी में। अब आपको यहाँ देखा है मीटर में, थोड़ी सोचने वाली बात है 1540 और मीटर को चेंज करेंगे हो जाएगा 100 सेमी, तो 1540 × 100 अपान में कर देंगे 308। आपका आंसर निकल आ चुका 308 × 8, ये आएगा 5 बार हो जाएगा 5 और 500 आपका निकल के आ जाएगा कि 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन देखिए इसके लिए ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। और देखिए इसके बाद में 13 के बाद हमारा कौन सा नंबर चलेगा, नंबर 14। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपये है तो उसकी बचत कितनी होगी। देखिए व्यय आपको रखा है 10,500 और यहाँ पर व्यय बताया गया है 7, तो देखिए 7 का वैल्यू कितना आपको रखा है 10,500 आपको दे रखा है। यहाँ पर एक का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 7 से काटेंगे 7 × 7 बचे 3, 35 7 35 और 2 0, एक का वैल्यू निकल गया है 1500। अब देखिए आपको निकालना आय कितनी है, उसकी आय है 10 के अनुपात में, तो देखिए इसकी आय निकालेंगे तो आय कितनी हो जाएगी 10 × 1500, तो कितना हो गया यहाँ पर है 15,000 इसका हो गया है आय हो गई ये। और ये क्या था, ये इसका था व्यय। ठीक है, खर्चा हो गया 10,500 और पैदा हुआ 1500, तो बचा कितना आपका यहाँ घटा लीजिएगा इसे, तो बचा गया आपका 4500 रुपये। ठीक है, 4500 होगी इसकी बचत। ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वे तीनों क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना है कितने बाद बजती हैं, 20 मिनट के बाद, 30 के बाद और 40 के बाद बजती हैं। हल करेंगे, देखिए 10 से काटेंगे 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30, 10 चक्कू 40, 2 से काटेंगे देखिए 2 एकन 2, 3 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी कितना हुआ 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या हुआ 2 घंटे, कितना हुआ कि 2 घंटे, 2 आवर्स मतलब हुए 2 घंटे के बाद बजेंगी। आप बज रही हैं ये 11 बजे, तो 11 बजे बज रही हैं, 2 और जुड़ जाएंगे तो 11 2 कितना हुआ 13, 13 का मतलब 1 बजे, 1 बजे घंटियाँ दोबारा बजेंगी। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं देखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको आगे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप बताएंगे 1 बजे यहाँ पर घंटियाँ बजेंगी। देखिए ये रखा है 1 बजे अपराह्न, ठीक है, तो 1 बजे यहाँ पर बज जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग निर्देश पढ़िएगा फिर जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 17, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। पुस्तक लेखक मूर्ति, तो आपका इसके लिए क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तक के लिए लेखक, तो इसका मतलब पुस्तक को लिखने वाले को कहते हैं लेखक। जब पुस्तक को लिखने वाले को लेखक कहते हैं तो मूर्ति को बनाने वाले को क्या कहेंगे, मूर्तिकार। क्या कहेंगे, मूर्तिकार कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 292 आ गया 146, तो 582 क्या आएगा। अगर आप लोग यहाँ देखें 292 लिख के देखें और इसमें 2 से भाग करके देखें, 2 एकन 2 बचा, कुछ नहीं बचा, 2 चक्कू 8 बचा, 1 2 छंग 12, ये आपका आ गया है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल काम यहाँ पर है, 2 से भाग के आपका निकल के आ गया है। इसी बाद देखिए लिखेंगे 582, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 में 18, 2 एकन 2, 251 निकल आ चुका है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो चुका है। और 17 के बाद आपका आ चुका है 18 नंबर। देखिए यहाँ पर 18 में क्या करेंगे हम लोग, क्या देखेंगे यहाँ पर, उसको समझ लीजिएगा। उसे चुनिए जो अन्य तीनों से विकल्प से भिन्न है। गोंद, जेल, प्लास्टर, मोम। अब देखिए गोंद जो होता है, जेल होता है, प्लास्टर होता है, ये तीनों होते हैं चिपकने वाले पदार्थ। ठीक है,
चिपकाने के काम आते हैं, किसी भी चीज़ को चिपकाने के लिए काम आते हैं, लेकिन मोम जो होता है ये मोम चिपकाने के काम नहीं आता है, इसका काम अलग होता है। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तीनों से मतलब जो है भिन्न है। 19 नंबर देखिएगा यहाँ पर, यक्ष दक्षिण की ओर चलता है, यक्ष दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं फिर बाएं और फिर दाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? बिल्कुल सिंपल, सिर्फ सोचना है दाएं बाएं किस तरफ हो जाएगा। दक्षिण की ओर चल रहा है, इसका मतलब है नीचे की इस तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ गया है। अब देखिएगा फिर दाएं, अब दाएं मुड़ेगा, यहाँ से दाएं मुड़ने का मतलब है पहले इधर जाएगा, ठीक है, दाएं मुड़ गया है। फिर बाएं, बाएं का मतलब क्या हुआ? ये जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है, ये चला गया बाएं। फिर दाएं, फिर दाएं का मतलब फिर इस तरफ जाएगा। तो अब वह किस तरफ जा रहा है? अब वो जा रहा है इस तरफ, इस तरफ जा रहा है। इस तरफ क्या होती है? वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला करेक्ट होगा कि पश्चिम की तरफ अब वो जा रहा है। इसके बाद देखिए 20 नंबर, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं और इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। 4 6 9, अब आपका लिखा हुआ है 6 4 9, 7 3 2, इसका लिखा है 3 7 2। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा? देखिए सबसे लास्ट में आपका 9 यहाँ पर था, सबसे लास्ट में आपका 9 यहाँ पर था। यहाँ पर देखिए लास्ट में 2 था तो यहाँ पर 2 रहा। यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 है तो आपका लास्ट में 4 यहाँ पर रहेगा। लेकिन वो आपको सिर्फ आपका ऑप्शन में देखिए डी में आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें 4 दिख रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन में देखिए डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बकाया सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। और इसके बाद 21 नंबर, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए घटती चिन्हों का सही क्रम चूज करिए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर चिन्ह देखें 4 बार, आपको यहाँ देखना है इनमें से कौन सा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों आप लोग यहाँ बुद्धि लगाइएगा और ठीक करके रखें। देखिए मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ बी वाला। रखेंगे यहाँ पर देखिए 15 गुणा 3 माइनस 5 बराबर 20 गुणा 2, इतना हो गया है। अब देखिएगा 15 दूनी 30 माइनस 5 बराबर देखिएगा 20 दूनी कितना हुआ? 40 हो गया है, ठीक है। 20 दूनी कितना हुआ है? 40 हो गया है। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा? अरे दोस्तों गलती हो गई, यहाँ 15 से क्या उतना होगा? 45। तो देखिए यहाँ 45 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 45 से 5 क्या बचेगा आपका? 40। तो 40 बराबर आ गया आपका है 40। तो देखिए ऑप्शन में देखिए इसके लिए बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया है, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया था, 15 का दूना कर दिया, यहाँ होगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सुरेश कौशल और मधुर अमित और रमेश 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल मधुर अमित सुरेश। सुरेश कौशल से छोटा किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश कैसा है? सुरेश कौशल से छोटा है, कौशल से छोटा है, इसका मतलब कौशल बड़ा होगा इससे, और किंतु रमेश से लंबा है। सुरेश जो है रमेश से लंबा है, इसका सुरेश लंबा होगा रमेश से, इतना तो हो गया है। फिर है मधुर सबसे लंबा है। सबसे लंबा का मतलब सबसे आगे होगा मधुर, ठीक है, सबसे आगे कौन होगा? मधुर सबसे आगे होगा। अब कह रहा है कि अमित कौशल से थोड़ा छोटा, अमित जो है कौशल से थोड़ा छोटा और किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा है। इसका मतलब हुआ जो ये अमित है वो यहाँ पर होगा, ठीक है, इसके बीच में। कौशल से थोड़ा छोटा होगा किंतु सुरेश से थोड़ा लंबा होगा। यदि भी अपनी लंबाई की कद के अनुसार खड़े किए जाएँ तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे पीछे कौन है? आर, आर का मतलब रमेश, तो सबसे छोटा कौन होगा? रमेश हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। और देखिए इसके बाद में 23 नंबर दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह का उसे पूरा करेगा? तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह देखिए तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पर अगर हम इसे 4 भाग बांट दें, यहाँ पर देखिए भाग बांटेंगे, यहाँ बांटेंगे, यहाँ बांटेंगे। देखिए के एल एम, यहाँ पर एन नहीं है, एन लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए के एल, यहाँ पर एम नहीं है, यहाँ पर देखिए के एल नहीं है, यहाँ पर देखिए के नहीं है, तो क्या आ रहा है? एन एम एल के, एन एम एल के ऑप्शन देखिए इसके ए वाले में दे रखा है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छे तरीके से। देखिए इसका बाद अगला सवाल क्या अगर आपसे है 24 नंबर, 6 14 21 और देख रहा है 64 137 और 280। गलत संख्या बतानी है, गलत क्या होगा? 6 14 31 64 137 280। 6 8 कितना होता है? 14। तो 8 ना लिख के हम करेंगे 6 दूनी 12 और प्लस का 2, 6 दूनी 12 प्लस का 2। 14 करेंगे देखिए 14 दूनी 28, 28 में देखिए 3 जोड़े हो जाएगा 31। यहाँ देखें देखिए 31 दूनी कितना होता है? 62 और 62 2 कितना हुआ? 64। यहाँ से देखिए यहाँ पर आइए तो देखिए 64 दूनी कितना हुआ है? 128। 128 में देखिए यहाँ पर दोस्तों जोड़ने जोड़ा गया है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है? यहाँ पर देखिए 31 दूनी 62 2 64। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 2 ही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है पहले 2 जोड़ा है फिर 3 जोड़ा है और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 64 दूनी हुआ 128 और 128 देखिए यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखिए 9 जोड़ा गया है, यही है ना।
क्योंकि 64 में कितना होता है 128, और 137 से 128 जाएंगे तो आपको बचेंगे 9 जोड़ा गया है। मतलब पहले 2 फिर 3 यहाँ पर 9 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 वापस पुनः से आ गया है, लेकिन हमारा यहाँ पर वापस तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वापस तो हमारा यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन में देखिए इसका ये वाला गलत होगा। ठीक है, 64 यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर 25 नंबर देखिए, बस में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा। किसने कहा? एक आदमी ने कहा। और किससे कहा? एक अपने मित्र से कहा। देखिए ये आदमी हुआ और आदमी मित्र से कहा, और क्या क्या? लड़की इशारा करते हैं, तो लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा मित्र से। ठीक है, क्या कहा कि वह मेरे पिता, तो आदमी के पिता, आदमी का पिता मान लीजिए हुआ आदमी का पिता की पत्नी, पिता की पत्नी मतलब इसकी माता जी, और के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र का मतलब खुद यही आदमी। ठीक है, कि आदमी के पिता, पिता की पत्नी, पत्नी का पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब वही आदमी की पुत्री है। आदमी की कौन है? पुत्री है, ये वो कह रहा है। समझ गए आप लोग? इसमें बी वाला करेक्ट हो जाएगा कि लड़की उस आदमी से किस प्रकार की, लड़की जो है उस आदमी की पुत्री है। 26 नंबर देखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में देखिए फायर को लिखा था FIRAWOOD। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। इसे क्या है? क्या है? इसे लिखते हैं ARIF और लिखते हैं देखिए DOOW। मतलब क्या है? मतलब ये है देखिए, ई वाला यहाँ चला गया, देखिए ये चला गया, और यहाँ पर देखिए यही चेंज हो गया इस प्रकार से, वही यहाँ पर देखिए चेंज हुआ इस प्रकार से, दोनों चेंज हो गए हैं। तो आप कोई काम नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। क्या लिखा है? FRAC और TION। इनको देखिए इस पर चेंज करिएगा तो देखिए ये इधर हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इनके बीच में ये भी चेंज होंगे तो हो जाएगा AR। कितना हो गया? अब यहाँ देखिएगा NT यहाँ पर आएगा और OI यहाँ पर आएगा। देखिए FA क्या आपका F नहीं, यहाँ पर देखिए C दोस्तों, यहाँ पर देखिए गलती फिर से हो गई है C। ठीक है दोस्तों, तो CARF और NOIT ऑप्शन देखिए इसके लिए सी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। 27 नंबर की बात करेंगे, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या याद कीजिए। 9, 7, 4, 252 यहाँ पर आपका क्या आएगा? तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर 9, 7, 4 अगर गुणा करके देखें तो 9 सतह हुआ 63 गुणा 4, देखिए 4 3 12 का 2 हाथ से लगा 1, 6 3 6 चौक 24 1 25 252 आपको दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। गुणा करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे 5 6 8, 5 छक्का 30 3 8 24 2 40, बिल्कुल करेक्ट। तो देखिए 6 गुणा 7 और गुणा किससे करेंगे हम लोग? तो देखिए यहाँ पर 6 से कितना हुआ 42, आपका ये 42 हो गया है। तो आपको क्या करना है? 210 में 42 से भाग कर देना है। 42 पंचे होता है 210, तो ऑप्शन देखिए इसके लिए बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 210। ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो बी इसके लिए राइट ऑप्शन हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी याद करते हैं गौरैयों और पक्षियों और चूहों के बीच समझ? देख, पक्षी और गौरैया की बात किया है तो सभी गौरैया क्या होंगी? पक्षी होंगे। ठीक है, पक्षियों के अंदर गौरैया आएगा तो इस प्रकार से आएगा। चूहा जानवर अलग हो गया तो ये लगाएगा, तो देखिए ऑप्शन बस के लिए सी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है, पक्षियों के अंदर क्या होगा? गौरैया, और इसके लिए चूहा अलग से हो जाएगा। 29 नंबर की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर बताना है प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर क्या है। मतलब क्या करना आपको? ये वाली आकृति किस में रखी है? तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग बी वाले ऑप्शन में आपको ये वाली आकृति दिख रही है। ठीक है, देखिएगा गोला बना हुआ है, इसमें इस तरफ के लिए यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, तो बी में दिख रही है आपको है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर देखिए इसको पूरा करिए क्या होगा। तो यहाँ पर बताने के लिए आपको देखिए यहाँ पर भी एक लाइन करनी पड़ेगी, देखिए इस प्रकार से, और एक लाइन आपकी यहाँ पर होगी, तो दो लाइन आपकी होंगे। ऑप्शन के ए गलत हो गया, बी में सिर्फ एक गलत हो गया, सी में साइड में ए भी गलत हो गया, तो इसके लिए डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमारे 30 प्रश्न आगे समाप्त हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।